हेलो एवरीवन। तो आप लोग ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि कालीघाट से मैं आ गई थी। कालीघाट से आने के बाद मैं सो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं ही नहीं, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मम्मी थोड़ा सा रेस्ट करे, क्योंकि मम्मी पहली बार इतना दूर सफ़र की है। पहली बार तो नहीं, कुंभ मेला में भी हम लोग गए थे, बट फिर भी मम्मी का बॉडी जो है ना, काफ़ी वीकनेस है मम्मी को। तो मैं वो सोची कि नहीं, मैं थोड़ा सा मम्मी रेस्ट कर ले, फिर हम लोग निकलेंगे। फिर हम लोग निकल के लंच करने के लिए आए थे यहाँ पे। यहाँ पे लंच करने के लिए, लंच करके हम लोग जाएंगे यहाँ से विक्टोरिया रानी और धर्मतला, और उसके बाद आगे की चीज़ जो भी होगा आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ब्लॉग काफ़ी लेट से जा रहा है। ये ब्लॉग 15 तारीख का ही ब्लॉग है, पर 15 तारीख का ब्लॉग आपको 19 तारीख को मिलेगा। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ मैं इतना समय मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग एडिट करूं, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। बच्चा को आपको देखना पड़ेगा, आपके साथ में मेरे बिब्बू मिला के 4 बच्चे थे। बिब्बू पे तो चलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं आता, लेकिन सौम्या थी, साथ में रिशांक, लाडा, ये सब छोटे छोटे हैं। इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है बाहर का, तो इन लोग पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। साथ में मुझे वीडियोस बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं सिर्फ फेसबुक पे ही एक्टिव थी ज़्यादा करके। मैं सोची कि आप लोग के साथ आराम से सारी चीज़ें जो है शेयर करूँगी। और मैं अभी अररिया पहुंच चुकी हूं, तभी आप लोग के साथ सारे ब्लॉग्स जो है उसको मैं शेयर कर रही हूं। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा बाहर थोड़ा सा घूम लो फिर लो ना, तो थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव होता है। अभी कुछ दिनों से इतना बिजी चल रही थी, इतना बिजी, इतना सारा काम। और हमारे पतिदेव तो कहीं भी जाते हैं तो उनका तो फ़ोन बंद ही नहीं होता, मतलब कंटिन्यू उनका फ़ोन आते ही रहता है। तो बस हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए थे, तो चलिए हम लोग खाते हैं। और उसके बाद अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इसे बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया रानी। विक्टोरिया रानी थोड़ा सा मम्मी को घुमाएंगे, क्योंकि मम्मी को जब भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ में विक्टोरिया रानी दिखाती थी तो मम्मी यही कहती थी कि मुझे भी यहाँ पे जाना है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं बोली ठीक है चलेंगे। उससे पहले मैं खा लेती हूँ गाइस। एंड बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कोलकाता का बिरयानी बहुत ही अच्छा होता है। चिकन बिरयानी भी अच्छा होता है, क्योंकि चिकन बिरयानी मेरे पति खाते हैं, मटन बिरयानी मैं खाती हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है चिकन हो या मटन, कोलकाता का बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा जब भी कोलकाता आइएगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ इस क्लिप को थोड़ा सा आप लोग स्किप कर दीजिएगा। और आजकल मेरे साथ ये हो गया ना कि मुझे बिना हरी मिर्च के खाना ही अच्छा नहीं लग रहा है। सो यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। अचानक से मेरा फ़ोन टैक्सी में गिर गया था गाइज़। और ये इस बार ना मैं उबेर से ज़्यादा येलो वाला टैक्सी पे बैठी थी, क्योंकि मुझे मेरा बहुत फेवरेट है ये येलो वाला टैक्सी कोलकाता में। मेरा पूरा बचपन कोलकाता में ही बीता हुआ है, पूरा बचपन मेरा गाइज़ कोलकाता में बीता हुआ है। तो यहाँ की एक एक चीज़ें से मेरा कुछ ना कुछ मेमोरी है, कुछ ना कुछ यादें। तो गाइज़ मैं आई हूँ यहाँ पर, कहाँ पर पता है आप लोगों को? मैं आई हूँ विक्टोरिया रानी, दिखाती हूँ आपको। अभी हम लोग पहुँचे हैं विक्टोरिया रानी, सॉरी अभी हम लोग पहुँचे गए विक्टोरिया रानी। अभी आपको अंदर दिखाएंगे, परिधे हुए हैं टिकट लाने के लिए। और जब मैं कोलकाता में रहती थी उस टाइम का बात मैं आपको बताऊँ तो मेरे दादाजी यहाँ पास में ही रहते थे। वो समय कुछ और था और अब का समय कुछ और है। सो आज विक्टोरिया आई तो सारे पल जो लाइफ में बीते हुए हैं सो सब रिवाइज हो रहा है। मेरे दादाजी 2013 में डेथ किए थे, दादी 2014 में डेथ किए। मेरे दादी और दादा के डेथ करने के बाद मेरे लाइफ में पर्सनली बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे चेंजेस। आज वो चेंजेस यहाँ आए तो सब कुछ याद आ रहा है, फिर से याद आ रहा है वो सारी चीज़ें। सोची मम्मी को घुमा देती हूँ, मेरी सासू माँ को, अब विक्टोरिया रानी। तो वही आए हैं, थोड़ा बहुत रील्स शूट करूँगी। उसके बाद मेरी फ्रेंड से मुझे मिलने जाना है, उससे मिलने जाऊँगी। एंड एक बात आप लोग के साथ यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत चीज़ों का घमंड है या ईगो है, नहीं। मेरे साथ जो जैसा रहता है मैं उसके साथ वैसे रहती हूँ। अगर लोग मुझे ईगो दिखाएंगे तो फिर मैं भी ईगो में रहती हूँ। जो जैसा पैसा में सॉरी पे गाइस, चलिए चलते हैं। ये टिकट, चलिए मम्मी कहाँ जा रही है? तो चलिए गाइस चलते हैं।
हम लोग विक्टोरिया रानी में इन कर रहे थे, पतिदेव टिकट कटा रहे थे, तो फिर टिकट ले लिए हम लोग यहाँ से, और यहाँ से एंट्री है। और विक्टोरिया रानी मतलब बहुत दिन के बाद तो मैं भी देखी थी। मैंने कहा चलो फ़ोटोज़ वीडियोज़ रील्स थोड़ा बहुत सा शूट करती हूँ, मम्मी घूम भी लेगी। मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें, मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। तो मम्मी पहली बार कोलकाता आई थी, मम्मी कभी नहीं आई थी कोलकाता, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी खुश है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, कोई तो खुश है मुझसे, नहीं तो वरना दुनिया में सब दुखी है मुझसे। इसीलिए आप अपने परिवार को खुश रखो, क्योंकि आप चाहोगे ना दुनिया में कि आप सभी लोगों को खुश रखो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग बहुत मतलबी होते हैं। लोग तभी तक आपकी तारीफ़ करते हैं जब तक आप उनके काम के हो। जब आपको मेरी पर्सनली लाइफ में क्या हुआ पता है कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा है ना लाइफ में, जिनको मुझसे काम है तब तक मैं बहुत अच्छी हूँ, जब तक मुझसे लेना है तब तक मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब देने की बारी आती है या फिर किसी भी चीज़ का होता है तो मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ। तो इसी वजह से मैं दुनिया को खुश अब नहीं रख पाऊँगी। मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे अपने हस्बैंड को खुश रखना है, मुझे अपने बच्चों को खुश रखना है। 50 रुपये का टिकट लेके हम लोग यहाँ आ गए थे। हम लोग को 50 रुपये के टिकट में अंदर तक जाना था, बट हमारा अंदर जाना नहीं हुआ क्योंकि लाडा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। तो हम लोग यहीं पे रुक के काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे रील शूट किए, और मम्मी को बहुत आराम लग रहा था। मम्मी बोली थोड़ा देर यहाँ पे बैठते 1-1.5 घंटा, उसके बाद ही जहाँ जाना है जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग लगभग 1.5-2 घंटा बैठे हैं। उसके बाद यहाँ से निकले, बहुत गर्मी लग रहा था गाइस। फिर से हमने येलो वाला टैक्सी लिया। येलो वाला टैक्सी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी सारे येलो वाले टैक्सी के साथ रील भी शूट किया है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी कहाँ पता है आप लोग को? धर्मतला, मेरा मोस्ट फेवरेट जगह जहाँ पे मैं शॉपिंग करती थी। पता है मैं पहले ना यहाँ पे शॉपिंग करती थी ना, मुझे इतना मज़ा आता था ना। कहाँ शॉपिंग करना है? धर्मतला जाना है, न्यू मार्केट में शॉपिंग करना है। तो पहले मेरी सारी शॉपिंग न्यू मार्केट से होता था। सो आज मैं बरसों बाद अपनी उस दोस्त से मिली हूँ जिसके साथ मेरा बचपन बीता हुआ है, जिसके साथ ट्यूशन स्कूल सारी चीज़ें हुई है। बहुत लोग के साथ तो मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपनी सारी फ्रेंड से मिल पाऊँ, बिल्कुल समय नहीं था। बट ये इतनी क्लोज़ है मेरे से ना कि मुझे लगा कि नहीं, इसको तो मिलना ही चाहिए। और ये हमेशा मुझे फ़ोन करती थी, सिर्फ इसका एक ही कहना था कि प्लीज़ यार अगर तू कोलकाता आना तो मुझसे मिलना। और जैसे इसने मेरा देखा कि मैं कोलकाता आई हूँ ना, ये रुकी नहीं, इसने इतने सारे कॉल्स किए कि प्लीज़ यार मुझसे मिल। और इतना सच में अच्छा लगा ना, हम लोग ने इतना एंजॉय किया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पतिदेव मेरी सास कहाँ है, तो वो लोग सब दूसरे जगह पे घूम रहे थे, मैं इससे मिलने चली आई थी। और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत गर्म था, मैं इसको बोली कि रुक मैं तुझे खिलाती हूँ, तो ये हंसने लगी, फिर मैं खुद ही खा ली। और इतना गर्म था ना, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा गर्म था। सो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो गाइस हम नेहा से बाय बाय कर रहे हैं, और फिर ये बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन अब टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़ा टाइम नहीं, हम लोग बात इतना किए हैं ना, इसको खाने भी नहीं दिए। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सभी लोग ऐसे सोए हुए थे। आप देख सकते हैं मम्मी इधर सोई है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हमारे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं था गाइस कि हम कुछ भी करें, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। सो मेरा लाडा का देख सकते हैं, मेरा लाडा काफ़ी इंजॉय कर रहा है, देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर हो रहा था 7 साढ़े 7 बज रहा था, तो मैं चली काली घाट में ब्लाउज़ की शॉपिंग करती हूँ। मैं जब भी कोलकाता आती हूँ काली घाट या तो फिर बेहला शॉपिंग करती हूँ, पर मेरे नियरेस्ट में काली घाट ही था सामने। मैं बोली काली घाट से ब्लाउज़ की शॉपिंग करती हूँ। मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज़ मम्मी के लिए भी ली हूँ, और उसके बाद मैं अपने लिए भी काफ़ी सारे ब्लाउज़ ली हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हो गाइस, कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन है ब्लाउजेज़ का, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। बट आपको हर डिज़ाइन में साइज़ नहीं अवेलेबल था, तो मैंने वही 2-3 ब्लाउज़ लिया है। सो ब्लाउज़ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। ये दुकान सिर्फ ब्लाउज़ का ही था, मतलब जितना ब्लाउज़ देखो सिर्फ ब्लाउज़ ही ब्लाउज़ था गाइस, बहुत ब्लाउज़ था। मुझे तो देख के ब्लाउज़ से प्यार हो गया। मैंने कहा वाह कितना ब्लाउज़ है, और बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बट जो मेरे साइज़ का था मुझे उसी में से लेना था, तो मैंने ले लिया था। मैं सास के लिए भी ली थी, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। उनके लिए कॉटन की ब्लाउज़ ली हूँ क्योंकि वो ज़्यादा करके कॉटन की ही ब्लाउज़ पहनेगी। अभी गर्मी का टाइम है ना इतना ज़्यादा, इस वजह से मैं उनके लिए कॉटन का ब्लाउज़ ली हूँ। सो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें करके
मैं पहुंच गई थी सूट के दुकान पे, क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए एक सूट लेना था। मैं सोची कि मम्मी के लिए सूट ले लेती हूँ। पतिदेव की बड़ी इच्छा थी कि मम्मी जब हम लोग पुरी जाए तो मम्मी समुंदर के बीच पे जब हम लोग जाएंगे, मतलब पुरी के जो बीच पे जाएंगे वहाँ मम्मी सूट पहने। ये हमारे पतिदेव का बहुत मन था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मम्मी के लिए ले लेते हैं सूट। फिर मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मैं न्यू मार्केट गई तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, वहाँ से मैं ले सकती थी। तो गाइस हम लोग अभी खाना वाना पैक करवा के अभी हमें कुछ ना सामान लेना था। तो मम्मी का मुझे ब्लाउज़ लेना था एक्चुअली में। मैंने अपना भी कुछ ब्लाउज़ लिया है, बट मुझे ज़रूरी मेरे ब्लाउज़ का नहीं था, मेरा तो अररिया का काम है। लेकिन मैं मम्मी के लिए था कि मम्मी के 2 साड़ी थी जिसका ब्लाउज़ नहीं आया था, मम्मी का छूट गया था। मेरे साइज़ का तो मम्मी को आने वाला है नहीं। तो अभी मैं मम्मी के लिए ब्लाउज़ ली हूँ रेडीमेड काली घाट से, क्योंकि हम लोग रुके हैं उस जगह का नाम काली घाट ही है, मतलब काली घाट में हम लोग रुके हैं। तो इजी है मार्केट करना, क्योंकि मार्केट है काली घाट में बहुत अच्छा खासा। सो चलिए चलते हैं। अभी हमारे पतिदेव खाना वाना पैक करवा लिए हैं, हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव खाना पैक करवा लिए हैं। खाना पैक हो चुका है, ये देखिए, और आप लोग भी आइए खाइए। तो पतिदेव खाना पैक करा ली। और खाने में अभी हम लोग क्या, लंच में तो हम लोग बिरयानी खाए थे, बट अभी मेरा मन था चाउमीन खाने का। चाउमीन और एग रोल, मतलब ये बोले कि शाम को खा लो, लेकिन फिर मन ही नहीं कर रहा था कि शाम को कुछ खाया। मैंने कहा कि नहीं, नाइट के डिनर में ही मैं चाउमीन खा लूँगी। तो अभी हम लोग पैक करवा लिए हैं। कम खाते हैं इसीलिए। कम तो नहीं खाते हैं, ये मत बोलिए कम खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं हम लोग का कल सुबह का ट्रेन है ना। कल सुबह हम लोग का ट्रेन है पुरी के लिए। 4 बजे निकलना है। सुबह हम लोग को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब में निकल जाना है। एनी हाउ घर से 4 बजे निकल जाना है, और 6 बजे का हमारा ट्रेन है। नेहा बोल रही थी कि एकदम लेट मत करना, पहले से स्टेशन पहुंच जाना, क्योंकि वंदे भारत 1 मिनट भी लेट नहीं करता है। मैंने कहा डोंट वरी, हम पहले पहुंच जाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश यही रही कि हम लोग बहुत पहले पहुंच जाए, क्योंकि हाँ तो चलिए गाइज़, आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं फटाफट से हम लोग सारा कुछ पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हम लोगों को निकल जाना था। मतलब घर से तो 4:30-5 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे वहाँ पे स्टेशन के लिए, हावड़ा स्टेशन के लिए गाइज़। तो वहाँ से हम लोग का पुरी का ट्रेन है, तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं हम लोग, और आप लोग को भी शेयर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। हम लोग इतना थक गए थे ना कि हालत पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि सुबह से हम लोग को आराम करने का टाइम नहीं मिला था। इसके छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल, आज तो मैं एक ही ब्लॉग डालूंगी, कल मैं 2-3 ब्लॉग करके अपने जो भी मेरे जहाँ गई हूँ वहाँ का ब्लॉग करके 2 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं आप लोग के साथ डेली ब्लॉग्स जो है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। गाइस, अभी तक आपने फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा जल्दी। तो बाय बाय।